प्रिय छात्र, कक्षा 9 क्लास का जो गति चैप्टर है उसका अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सदिश कौन है। तो देखिए सदिश कौन है यानी कि जिसमें दिशा होगा वो क्या होगा, वो सदिश राशि होगा। तो विस्थापन क्या हमारे पास सदिश राशि है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। अब अगला प्रश्न इसका देखते हैं। देखिए वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन होगा। तो वेग और चाल का मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4 और तीसरा का आंसर जो है सो ए होगा। 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो है सो तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होगा, तय की गई दूरी से अधिक होगा, तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा। तो इसका आंसर जो है सो डी होगा, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। जो हमारा विस्थापन होता है और समय अंतराल जो होता है, विस्थापन और समय अंतराल होता है, उसके बीच जो परिणाम जो होता है वो क्या होता है, तय की गई दूरी से क्या होगा, हमेशा कम होगा विस्थापन जो होगा। और प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सरल रेखीय पथ पर एक गतिशील कण की t समय पर स्थिर x है, तो x बराबर t2। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कण का वेग समान है, कण का त्वरण 0 है और उपरोक्त जो है इसमें दोनों होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थित x बराबर 5x का कण है। तो इसका आंसर जो है औसत वेग और औसत चाल समान होगा। ये इसका आंसर जो है ए होगा। अब साथ में देखते हैं x बराबर टी स्क्वायर, तो t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच का कण का औसत वेग है। तो इसका औसत वेग कितना होगा, 4 मीटर सेकेंड होगा, 4 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8 अधि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण t पर वेग v बराबर 2 हो, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा, त्वरण और औसत वेग समान होगा। अब देखिए 9 का इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, इसका बारे में आप नहीं जानते होंगे तो इसे छोड़ दीजिए। अब अगला प्रश्न जो है सो देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, ओडोमीटर जो है सो गाड़ी में जो लगा होता है वो क्या मापता है, वो जो है सो दूरी मापता है। ठीक है, अब अगला देखिए। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस पर वेग द्वारा तय की गई दूरी जो है सो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 0 तथा 0 नहीं भी हो सकता है। देखिए अब अगला आता है। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर की औसत वेग से जाता है, दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगा, सी होगा, इसका आंसर 1 किलोमीटर होगा। अब अगला प्रश्न आता है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है। बल और विस्थापन क्या है, सदिश है। तो कार्य जो है बल और विस्थापन का गुणनफल है। तो ये क्या है, ये जो है सो क्या है, ये अदिश राशि है। यानी कि कार्य जो है सो सीधा आप समझ लीजिए, कार्य जो हम करते हैं ये अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। अब अगला प्रश्न आता है 14, कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसका आंसर जो है सो कितना होगा, इसका आंसर 10 मीटर होगा। अब अगला प्रश्न आता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ये जो है सो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब अगला प्रश्न 16 देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो यह कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है, वस्तु का त्वरण अचर वेग से है। आंसर इसका सी होगा। अब अगला आता है। एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है। इसका गतिपथ क्या होता है, ये जो है सो सरल रेखीय होता है, परवलयाकार यानी कि वृत्ताकार भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सरल रेखीय पथ भी हो सकता है एक समान त्वरण का। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों सी होगा। अब अगला प्रश्न 18, असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि वेग की दिशा में होता है। ये भी गलत बात है, वेग की विपरीत दिशा में होता है, वेग के लंबवत होता है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। समान वृत्तीय
समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, जो समान वृत्तीय गति होता है उसमें त्वरण क्या होता है, वेग के लंबवत होता है। क्या होता है, वेग के लंबवत होता है। देखिए अगर एक पत्थर को आप बांध कर धुनेंगे तो वृत्तीय गति से क्या करेगा, वो जो है सो गति करेगा। तो आपको स्क्रीन पर थोड़ा आपको दिख रहा होगा, तो आप जो रस्सी पकड़े हुए हो वो लंबवत है, एक तरह से आप देख सकते हैं। अभी केंद्रीय बल के द्वारा जो है सो ये गति कर रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिति x समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, हमें जो है सो वेग प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखने के लिए थोड़ा सा इसे और बढ़िया से देख लेते हैं कि x क्या है, समय है, और t क्या होगा, इसमें ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका आंसर होगा वेग होगा। ठीक है, तो अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 आता है, वेग भी और समय t ग्राफ से प्राप्त होता है। तो वेग और समय से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो है सो क्या प्राप्त होता है, दोनों प्राप्त होता है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। त्वरण ए समय t ग्राफ से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हमें वेग में परिवर्तन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, औसत चाल है। औसत चाल क्या है, औसत चाल तय की गई दूरी और समय के अनुक्रमानुपाती है। अगर आप जितना दूरी तय किए हैं और जितना समय लगा आपको तय करने में, समय को औसत जो दूरी से भाग दे देंगे तो आपको औसत चाल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार औसत वेग होता है। देखिए औसत वेग क्या होता है कि जितना आपने जो है सो विस्थापन तय किया है, तो विस्थापन यानी कि जो एक सरल रेखीय पथ पर जो आपने इसका कितना जो है सो क्या किए, डिस्टेंस तय किए, जो वो सीधा होना चाहिए, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की जो सो न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो उसके बीच और समय बटा में यानी कि बटा में समय दे देंगे, तो उसे हल करेंगे तो भागा दे देंगे, समय जितना आया उसे भागा दे देंगे विस्थापन में, तो जो है सो औसत वेग के बराबर आ जाता है। तो औसत वेग चाल समान है। अगला प्रश्न है 25, जो सो औसत वेग चाल समान है, कब समान है होता है बताइए, जब सरल रेखीय गति में होगा तब औसत वेग और औसत चाल समान होगा। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा सकती है। कण की गति क्या होगा, कण का जो गति है एक समान चाल से गति होगा। ठीक है, किसी कण का स्थिति सदिश होता है प्रेक्षण के तक है, तो इसमें जो सो इसका आंसर होगा सीधा या सरल। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, कण का विस्थापन होता है, तो क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट जो होता है। देखिए कण का विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट जो उसका है उसका न्यूनतम बीच का जो दूरी जितना होगा ना, वही विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अब अगला प्रश्न है, विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। विस्थापन और तय की गई दूरी जो है सो समान कब हो सकता है, जब जो है सो सरल रेखीय गति में होगा तभी समान होगा। सरल रेखीय गति में होगा तो जितना आपने दूरी तय किया उतना तो आपने विस्थापन तय किया, तो क्या होगा, वो तब जाके समान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अब वेग है समय के साथ, वेग जो है सो समय के साथ है, तो क्या होगा, आंसर इसका विस्थापन की दर होगा। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है, तो सदिश नहीं है, सदिश राशि कौन सा नहीं है, तो सदिश राशि देखिए चाल नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। विस्थापन में दिशा होता है, वेग में दिशा होता है, भार में भी दिशा होता है, परंतु चाल में क्या दिशा नहीं होता है। विस्थापन की दर है, विस्थापन की दर क्या है, तो देखिए विस्थापन का दर जो है सो क्या है, त्वरण है। विस्थापन की दर देखिए बोलते हैं ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, तो वही होगा। सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है, सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है, क्या नहीं होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। अचर चल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होगा, तो समय ग्राफ इसका क्या होगा, ए वाला जो आंसर था वो होगा। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है मीटर में। ठीक है, वृत्तीय गति में जो वृत्तीय गति जो होता है उसमें क्या होता है, वृत्तीय गति में जो है सो गति की दिशा निश्चित होती है। गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। गति की दिशा जो है सो हर क्षण क्या होती है, बदलते रहती है। अगर वृत्तीय पथ पर आप गति कर रहे हैं, अब वहाँ से अगर एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं तो देखेंगे कि उसी बिंदु से, जिस बिंदु से आप स्पष्ट रेखा खींचे उस बिंदु से आपका जो है सो क्या हुआ, दिशा निकल गया। अब अगला प्रश्न आता है, अगर कोई मोटर
मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, मंदन के साथ धीरे धीरे चलती है तो क्या होगा, उसका त्वरण घटते जाएगा। अगर कोई मोटर गाड़ी रहित जिसमें त्वरण नहीं चल रही है तो क्या होगा, इसका आंसर जो है सो समरूप रहेगा, यानी कि सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है सो कौन होगा, विस्थापन। इसमें दिशा है तो सदिश राशि होगा। निम्नलिखित में कौन अदिश है, जिसमें दिशा नहीं वो क्या होगा, अदिश होगा, तो दूरी अदिश राशि है। देखिए अगला प्रश्न आता है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तथा तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु जो है सो क्या है, वस्तु जो है सो अचर चाल से चल रही है। अनुक्रमानुपाती होगा जो है सो तब क्या होगा, वस्तु जो है सो क्या है, समान वेग से अचर वेग से चल रही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है, देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल और अचर समान रहता है। देखिए एक चोर 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। 2 घंटा बाद उस चोर को दौड़ाए गए दरोगा जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसके द्वारा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर की प्रति घंटा से चाल से पीछे करना प्रारंभ किया तो चोर को पकड़ पाएगा, तो चोर को जो है सो नहीं पकड़ पाएगा। अगर इसे हल करते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर 0 आएगा, तो चोर को नहीं पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा। अब इसका अगला प्रश्न आता है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होता है, सभी पिंड पर जो पर बल बराबर होता है। ठीक है, तो निर्वात में जितने भी वस्तु करते हैं वो सब पर बल बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है, तो सदिश राशि इसमें जिसमें दिशा हो, तो वेग में दिशा होता है, त्वरण में दिशा, बल में भी दिशा होता है, तो ये क्या है, सभी सदिश राशि का समूह है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 25 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी।